हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो मुंबई में दहिसर इसमें सेट मिडोरी में लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने 1 BHK का पूरा इंटीरियर का काम किया है। 1 BHK का जो पूरा कारपेट एरिया है वो 435 है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियली जो पूरा घर है वो किस तरह से दिख रहा है और बनने के बाद में किस तरह से दिख रहा है। वो दोनों का हम आपको डिफरेंसेस दिखा रहे हैं। जैसे कि हम आपको कहा कि हम सेफ्टी डोर का हमने काम किया हुआ है, तो जैसे सेफ्टी डोर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने सेफ्टी डोर हमने पूरा नया बनाया है। उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वुडन लैमिनेट हमने इसमें यूज किया हुआ है और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड फिनिश में हमने यहाँ पे जाली यूज की हुई है। उसी के साथ में आप देखोगे तो हमने ऊपर में पूरा पैनलिंग का काम भी हमने यहाँ पे किया हुआ है और उसमें ऊपर में स्पॉट लाइट भी हमने यहाँ पे दी हुई है और एग्जैक्टली उससे कनेक्टेड आप देखोगे तो हमने यहाँ पे शूज कैबिनेट भी हमने यहाँ पे बनाया है। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरनल आप ओपन करते हो तो अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और एग्जैक्टली उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉअर का प्रोविजन भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप जिस तरह से जैसे कि भी आपको चीज वगैरह रखनी हो तो आप उसके अंदर वो स्टोर कर सकते हैं।
और एग्जैक्ट उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे सीटिंग का भी प्रोविजन किया हुआ है। सीटिंग में भी आप देखोगे तो नीचे भी हमने यहाँ पे एक स्टोरेज भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू जैसे कि स्पेस है, वो स्पेस को हमने टोटली किस तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको यूज़ कर सकें और कंफर्ट भी हो क्लाइंट को, वो ध्यान में रख के हमने ये पूरा ये हमने डिजाइनिंग किया हुआ है। आइए देखते हैं कि लिविंग रूम में हमने क्या क्या चीज प्रोवाइड की और किस तरह से दिख रहा है। लिविंग रूम में जैसे कि आप एंटर करते हो तो सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे हमने एक एक्रेलिक में पार्टीशन दिया हुआ है। ये एक्रेलिक में पार्टीशन देने का रीजन इस तरह से है कि जैसे कि आप लिविंग रूम में एंटर करके लेफ्ट साइड में जो डाइनिंग एरिया है, वो डाइनिंग एरिया आपको काफी ओपन नहीं लगे, इस तरह से हमने यहाँ पे पार्टीशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी के बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जैसे कि टीवी यूनिट भी है, तो टीवी यूनिट में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो टीवी यूनिट में काम किया हुआ है तो उसमें हमने यहाँ पे लैमिनेट हमने उसमें यूज किया हुआ है। लैमिनेट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने दोनों जो कलर्स हमने यूज किया, आउटर फिनिश हमने जो उसमें यूज की हुई वो मैट फिनिश है। इंटरनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉअर सिस्टम भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर का अगर आप सेक्शंस देखते हो तो ये सेक्शन हमने ओपन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सेट टॉप बॉक्स का प्रोविजन आप कर सकते हैं। एक्जेक्टली बैक साइड की जो वॉल है टीवी यूनिट की, तो ये वॉल को हमने यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे पीवीसी के यहाँ पे लोअर्स हमने दिए हैं। तो लोअर्स देके आप देखोगे तो पूरा वॉल हमने इस तरह से उसको पूरा ये हाईलाइट किया हुआ है। टीवी में साइड में अगर आप ये जो देख रहे हो तो हमने यहाँ पे एक ओपन यूनिट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है और उसके अंदर भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लाइट्स का भी हमने यहाँ पे प्रोविजन किया हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो कुछ आर्ट इफेक्ट्स वगैरह रहती है, कुछ शो पीसेस वगैरह रहते हैं, तो वो रखने के लिए जो प्रोविजन चाहिए रहता है तो इस हिसाब से हमने वो ध्यान में रखे हमने यहाँ पे ये डिजाइनिंग की हुई है। ऑपोजिट साइड में अगर आप देखते हो तो टेंपल का भी प्रोविजन हमने यहाँ पे किया हुआ है। टेंपल में जिस तरह से आप देखते हो तो नीचे में हमने स्टोरेज को ध्यान में रखे हमने यहाँ पे ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। इंटरनल यहाँ पे हमने वुडन के शेल्व्स दिए हुए हैं। एग्जैक्टली उसके ऊपर में हमने यहाँ पे ड्रॉअर दिया हुआ है, तो कुछ छोटी कुछ भी स्टोरेज वगैरह रखना हो तो उसके लिए भी प्रोविजन चाहिए रहता है, तो इस हिसाब से और कंफर्ट भी आप उसको ले भी सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, तो ध्यान में रख के हमने यहाँ पे ड्रॉअर दिया हुआ है। उसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे तो हमने ट्रे दी हुई है जो दिया रखने के लिए यूज में आती है। और इंटरनल में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्टेप्स भी दिए हुए हैं, जो फोटो फ्रेम वगैरह जो रखना है तो वो रख सकते हैं। और फ्रंट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे पूरा टोटली हमने यहाँ पे एक्रेलिक में हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और दोनों साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने साइड पार्टीशन भी हमने पूरा टोटली एक्रेलिक में किया हुआ है। इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। और एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप ये जो देख रहे हो छोटा सा जो एक यूनिट है, वो यूनिट हमने गणपति के लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे उनको जो एवरी ईयर गणपति आते हैं तो यहाँ पे वो रख सकते हैं। और उसके नीचे जो आप देखोगे तो यहाँ पे हमने उनके लिए एक ट्रे भी हमने यहाँ पे दी हुई है। और एग्जैक्टली उसके नीचे भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सेल्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें काफी स्टोरेज उनकी आ सकते हैं। ऊपर में अगर आप देखते हो तो जैसे कि यहाँ पे एसी की जो यहाँ पे जो पैनलिंग जो रहता है कर्टन्स को हाइड करने के लिए जो पैनलिंग हम लोग बनाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे पैनलिंग हमने यहाँ पे दी हुई है। और उसके इंटरनल भी हम देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीलिंग है तो यहाँ पे फॉल सीलिंग का भी हमने इस तरह से प्रोविजन किया हुआ है कि हमने चारों साइड जो है उस चारों साइड को हमने थोड़ा डाउन करके सीलिंग को हमने अप किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे सोफे के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन सोफा तो उनका भी आया नहीं है। लेकिन सोफे के पीछे की जो वॉल है टोटल, ये वॉल को हमने यहाँ पे टेक्सचर पेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है, जो काफी यूनिक भी लग रहा है और काफी खूबसूरत भी दिख रही है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर में जो किचन किस तरह से दिख रहा है, हम आपको दिखाते हैं। मॉड्यूलर किचन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो पैरेलल प्लेटफॉर्म है, तो पैरेलल प्लेटफॉर्म में हमने आउटर फिनिश हमने इसमें लैमिनेट हमने इसमें यूज किया हुआ है। किचन का जो साइज है वो 9 फीट 10 इंचेस बाय 6 फीट 10 इंचेस का पूरा किचन है। किचन में हमने ड्रॉर्स वगैरह जो यूज किए वो हेटिक कंपनी के ड्रॉर्स हमने इसमें यूज किए हुए हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस जो है वो भी हमने हेटिक कंपनी के इसमें यूज किए हुए हैं। एक्सिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म है जो बिल्डर ने दिया हुआ है वो प्लेटफॉर्म हमने एज इट इज से रखा है, उसमें कोई भी चेंजेस हमने नहीं किए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सिंक का जो सेक्शन है, तो सिंक के सेक्शन में इसमें नीचे में हम देखोगे तो यहाँ पे 2 ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 3 ड्रॉर्स दिए हुए हैं।
उसमें आप जो हैंडल्स अगर आप ये जो देख रहे हो तो हमने यहाँ पे ब्लैक हैंडल्स जो है प्रोफाइल में, और उसके ऊपर यहाँ पे हमने लैमिनेट को स्टिक किया हुआ है। सेकंड रोड भी आप देखोगे तो एक साइज बड़ा है ये, उसमें आप हमने प्लेन दिया हुआ है। प्लेन रोड देने से क्या रहता है कि ये पूरा मल्टीपर्पज आप उसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट डोर जो है वो बड़े यूटेंसिल्स रखने के लिए है। उसी के पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जैसे कि कुकिंग है, कुकिंग के नीचे यहाँ पे हमने कटलरी का प्रोविजन किया हुआ है। कटलरी में आप देखोगे तो ये पीवीसी की कटलरी है, ये रिमूवेबल है, आप इसे निकाल भी कर सकते हो और वॉश भी कर सकते हो। उसके पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने 2 साइड ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं और सेंटर में हमने यहाँ पे वुडन सेल्स हमने दिया है। ऑपोजिट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जैसे कि रेफ्रिजरेटर के लिए जो प्रोविजन है, उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है तो उसमें भी हमने यहाँ पे सर्विस काउंटर में 2 प्लेट ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी के पास में एक ऑनियन पोटैटोस के लिए हमने यहाँ पे विकर बास्केट दी हुई है। और उसके नीचे भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके एग्जैक्टली पास में यहाँ पे वॉशिंग मशीन का जो प्रोविजन है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो टॉप कैबिनेट्स है, तो टॉप कैबिनेट्स के बॉटम में भी हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। टॉप कैबिनेट से जिस तरह से डोर आप ओपन करते हो तो अंदर हमने एक वुडन सेल दिया है जिसमें ये 2 सेक्शंस हमको यूज करने के लिए मिल रहे हैं। हैंडल्स हमने यहाँ पे कहाँ पे भी दिए नहीं है कैबिनेट्स में, तो आप नीचे से काफी इजीली इसको एक्सेस भी कर सकते हो। उसी के पास में देखोगे तो माइक्रो कैबिनेट का भी हमने यहाँ पे प्रोविजन किया है। माइक्रो कैबिनेट किस तरह से रहता है कि वो बाकी सब कैबिनेट से थोड़ा नीचे आता है, वो आई लेवल पे रहता है। अंदर जो भी चीज बन रही है वो विजिबल होनी जरूरी है। और उसके ऊपर भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक स्टोरेज दिया हुआ है जिसमें माइक्रो रिलेटेड जो काफी चीजें रहती है वो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। सिंक के ऊपर अगर आप देखते हो तो हमने यहाँ पे जो कैबिनेट्स दी हुई है, ये वाटर प्यूरिफायर के लिए हमने यहाँ पे कैबिनेट्स दी हुई है, जिसमें वाटर प्यूरिफायर जो रहता है डायरेक्टली वॉल पे वो माउंट होता है। बॉटम जो रहता है, बॉटम उसका ओपन रहता है, तो जो भी एक्सेस वाटर रहता है वो डायरेक्टली सिंक में वो कलेक्ट होता है। चिमनी के अगर आप लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्रॉकरीज के लिए हमने यहाँ पे कैबिनेट्स दिए हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और जो उसका जो क्लोजिंग है वो काफी स्मूथली है, सॉफ्ट क्लोजिंग है, धीरे से बंद होते हैं वो। आउटर फिनिश अगर प्रोफाइल का देखते हैं तो रोज गोल्ड है, और उसमें जो ग्लास हमने जो यूज किए हुए हैं वो बारीक हमने यहाँ पे स्मॉल लाइंस में हमने यहाँ पे फ्लोटेड ग्लास हमने इसमें यूज किए हैं। उसी तरीके से ऊपर आप देखते हो तो जो यहाँ पे हमने लॉफ्ट का जो प्रोविजन किया हुआ है, तो लॉफ्ट जो रहता है टोटली वो फ्रेमिंग पे रहता है। इंटरनल वो पूरा टोटली होलो रहता है, जिसमें आप मैक्सिमम जो भी अपना स्टोरेज है वो स्टोरेज आप रख सकते हो। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कुकिंग के ऊपर में और सर्विस काउंटर के ऊपर में दोनों साइड पे हमने यहाँ पे लॉफ्ट का प्रोविजन किया हुआ है। आइए देखते हैं कि बाथरूम और हमने क्या क्या चीज प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है, और साथ में देखते हैं कि पैसेज एरिया में जो हमने काम किया वो भी आपको दिखाते हैं। बाथरूम में जैसे आप देखोगे तो बाथरूम में हमने यहाँ पे पीवीसी सीलिंग का काम किया हुआ है। उसी के साथ में हमने इंटरनल आप देखोगे तो हमने यहाँ पे टॉप कैबिनेट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए, जो उनको कुछ स्टोरेज वगैरह रहते हैं, कुछ डिटर्जेंट वगैरह रहते हैं जिसको क्वांटिटी में हमें लाना रहता है, तो वो रखने के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसी के साथ में देखोगे तो यहाँ पे जो बेसिन है, तो बेसिन के ऊपर में हमने यहाँ पे मिरर में यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स और कैबिनेट हमने यहाँ पे दिए हुए, और इंटरनल हमने यहाँ पे सेल्फ दिए हुए हैं। पैसेज एरिया में अगर आप देखते हो तो पैसेज एरिया में भी हमने यहाँ पे पीवीसी सीलिंग की हुई है, और सेंटर में हमने यहाँ पे सर्कल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। आइए देखते हैं कि बेडरूम हमने क्या क्या चीज प्रोवाइड की है और बेडरूम किस तरह से दिख रहा है। बेडरूम अगर आप देखते हो तो बेडरूम में हमने यहाँ पे जो काम किया हुआ है वो वार्डरोब का हमने काम किया हुआ है, टीवी यूनिट हमने किया हुआ है, हाइड्रोलिक बेड है और ड्रेसिंग यूनिट है। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो जैसे बेडरूम में आप एंटर करते हो तो मेरे लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे हमने एक कॉम्पैक्ट हमने यहाँ पे टीवी यूनिट का प्रोविजन किया हुआ है। नीचे में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ जो सेटअप बॉक्स रखने के लिए, और बैक साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने पैनलिंग किया हुआ है। पैनलिंग के पीछे में हमने एलईडी स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है।
एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखते हो तो हमने स्टडी टेबल का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। स्टडी टेबल में नीचे आप देखोगे तो हमने ओपनेबल ड्रॉर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर में आप देखोगे तो ओपन कैबिनेट हमने दी हुई है। इंटरनल हमने यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स दी हुई है। और ऊपर के डोर्स अगर जैसे आप ओपन करते हो, इंटरनल हमने एक वुडन सेल्फ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। स्टडी टेबल के पास आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल वार्डरोब्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। वार्डरोब का अगर आप ये देखते आउटर फिनिश आप देखते हो तो यहाँ पे हमने टेक्सचर लैमिनेट हमने इसमें यूज किया हुआ है। और ऊपर में देखोगे तो हमने यहाँ पे लॉफ्ट का प्रोविजन भी किया हुआ है। सेंटर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो हैंडल्स हमने जो यहाँ पे दिए हैं, जो लैमिनेट हमने सिलेक्ट किया है तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे ब्लैक हैंडल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें इंटरनल जैसे कि आप डोर्स ओपन करते हो तो यहाँ पे हमने सेल्फ का प्रोविजन किया हुआ है, ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और हैंगिंग के लिए हमने यहाँ पे रोड दिया हुआ है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से सेंटर में यहाँ पे सेल दिया हुआ है जिसमें मैक्सिमम स्टोरेज आप रख सकते हो। सेंटर में जो ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, हैंगिंग का जो प्रोविजन हमने यहाँ पे इस तरह से किया हुआ कि सेंटर में हमने यहाँ पे डिवाइडर्स दिए हुए हैं, तो दोनों हैंगिंग हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिए हुए हैं। और उसके ऊपर पे हमने यहाँ पे एक सेल हमने यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें कुछ चीज इस तरह से रहती है जो हमें रेगुलर यूज नहीं करते हैं, तो वो स्टोरेज के लिए हमें चाहिए, तो इसको ध्यान में रखे हमने यहाँ पे सेल दिया हुआ है। वार्डरोब का जो पूरा साइज है वो 8 फीट 6 इंचेस बाय 9 फीट का पूरा ये वार्डरोब है। ऊपर पे अगर लॉफ्ट आप देख रहे हो तो लॉफ्ट हमने टॉप ओपनिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें ब्लैक हमने यहाँ पे जी सेक्शन हैंडल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। वार्डरोब के एग्जैक्टली ऑपोजिट आप देखोगे तो हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक बेड हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। हाइड्रोलिक बेड में आप देखोगे तो यहाँ पे बैक साइड में जो कुशनिंग का जो काम किया हुआ है, जो डिजाइनर कुशनिंग हमने इसमें यूज की हुई है। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैट्रेस है वो मैट्रेस भी एकदम सॉफ्ट मैट्रेस इसमें यूज किया हुआ है। बेड का जो साइज है वो 5 फीट 6 इंचेस बाय 6 फीट 6 इंचेस का पूरा ये बेड है। बेड के एग्जैक्टली पास में आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट का एक प्रोविजन किया हुआ है। ड्रेसिंग यूनिट का जैसे आप डोर ओपन करते हो, इंटरनल हमने यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई। उसके नीचे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक सॉकेट का हमने यहाँ पे ग्रोइंग करके यहाँ पे कटआउट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके नीचे हमने यहाँ पे दो ड्रॉर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में अगर आप फॉल सीलिंग देखते हो तो फॉल सीलिंग में देखोगे तो जैसे हमने यहाँ पे चारों साइड से अगर यहाँ पे फॉल सीलिंग को हमने डाउन किया हुआ है और अंदर में इंटरनल हमने यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे दी हुई है। और बीच में आप सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमने छोटी स्पॉट्स लाइट के हमने यहाँ पे दी हुई है, तो वॉर्म लाइट्स का प्रोविजन किया हुआ है। वॉशरूम का अगर हम देखते हैं तो वॉशरूम में हमने काम किया हुआ किस तरह से आपको दिखाता है। वॉशरूम में हमने ऊपर में पीवीसी सीलिंग का काम किया हुआ है और डोर के ऊपर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे लॉफ्ट का स्टोरेज भी हमने यहाँ पे किया हुआ है। बेसिन के ऊपर हमने यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे हमने वुडन के सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आपने हमारा पूरा ये 1 BHK का आपने हमारा वीडियो देखा, आइए हम क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं, उनको हमारा काम किस तरह से लगा हम उनसे बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम क्लाइंट का भी फीडबैक लेंगे कि उनको हमारा काम किस तरह लगा, तो आज हमारे पास तपन सरोही सर और रेणुका रोहित मैम। तो सर आपसे सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है और आपको मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया, आपने हमें काम दिया उसके लिए। जैसे हमारे व्यूअर्स को सर जानना है कि जैसे कि हमने 1 BHK का पूरा इंटीरियर का काम किया है, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे कि आपको पूरा टोटल एक्सपीरियंस कैसे लगा, हमारा काम किस तरह से लगा, फिनिशिंग वगैरह आपको किस तरह से लगी। तो इस बारे में सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जब हमको ये फ्लैट को रिनोवेट करना था तो हमारा कोई पर्सनल आइडिया नहीं था कि कैसे जाएं। तो आपका जो रेफरेंस मिला, मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि एक वेंडर हैं, क्या हम उनको अप्रोच करेंगे, क्योंकि मैंने तो इसके अलावा आपके अलावा भी 3-4 जन से ऑलरेडी इंक्वायरी लिया था।
बट मेरी वाइफ का एक पर्सनल ये था कि हमारा जो वेंडर रहे हमारे घर के बाजू में रहेंगे और उनसे हम अच्छा फीडबैक भी मिलेगा हमको, तो हम उनके साथ गए। तो जैसा हमारा पहला इंटरेक्शन आपके साथ हुआ, हमको एक इंक्लाइंड लगा, मतलब मेरी वाइफ को भी ऐसा लगा कि दैट आपके साथ जैसा होता है कभी कभी हम जब किसी अनजाने इंसान से मिलते हैं तो हमारा ट्यूनिंग पहले बनता है। ट्यूनिंग मतलब हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे रिक्वायरमेंट को समझा और मेरी रिक्वायरमेंट को समझने के बाद उन्होंने अपना ऑफर दिया, जो ऑफर मेरे बजट के हिसाब से रहा, और तभी गाड़ी आगे चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेरे को पहली दफा में कुछ ऐसा बताओ कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, क्योंकि हर इंसान का एक बजट होता है, बजट के। और मैं भी देखा कि आपके पास से जो भी आया, जो ऑफर आया, वो बहुत ही सही लगा हमको। दूसरी चीज है कि आपका कंपनी में मेरे को ये लगा कि यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट, understanding and giving the importance the customer's opinion, and also you are giving the feedback, क्योंकि कस्टमर एक अच्छा चीज देखना चाहता है बट उसका बैकग्राउंड वो नहीं रहता है। जैसे मैं हालांकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इंटीरियर एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। छोटी जगह पे 1 BHK में कैसा बनाना है, कैसा अच्छा दिखेगा, तो वो कॉन्सेप्ट आप लेके आए, वो मेरे को अच्छा लगा। बिकॉज बाकी जो प्रोफेशनल अदर कंपनी थी, मैं उनका बाजू में रख दिया। फिर आपसे डिस्कस भी किया था, आपने भी बताया था कि सर बहुत सारे लोग कंपनी में गए, वो कंपनी में जाने के बाद हमारे पास वापस आए। तो आज आपके सामने आपने जो बना के दिया आपके सामने है। और दूसरी बात, ये घर को देखने के लिए हमारे जब रिलेटिव भी आए तो बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ, और उन्होंने ये भी बोला है कि अभी उनका जब आएगा तो डेफिनेटली दे विल बी अप्रोच्ड, क्योंकि एक अच्छा चीज देखने के बाद हर कस्टमर का, देखिए कुछ चीजें होती, माउथ पब्लिसिटी होती है जब आदमी विजुअल चीजों को देखता है। हर चीजों को आप बुक पे दिखाओगे और कुछ प्रैक्टिकल किसी चीज को देखोगे तो उसमें बहुत फर्क गिरता है। तो आज चीजें बन के तैयार हो गई, और बन के तैयार होने के बाद हमको फीडबैक मिलता है जो हमारे रिलेटिव्स या दोस्त आके देखा है इसको, और उन्होंने एक बताया कि बहुत अच्छा बना, तो उससे हमको भी खुशी मिलती है। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से इस चीज को एक सुंदर रूप में लेके आया। जो एक पहला बोल सकते थे कि जो रहता है ना कि अपन अच्छा शर्ट और पैंट पहने तो इंसान का शख्सियत सामने आती है, तो मेरे एक 1 BHK को आपने हमारे लिए एक अच्छा रूप दे दिया। थैंक यू। जैसे कि आप मैक्सिमम आपके साथ हमारा ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता था, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जैसे कि हमने जो स्टोरेज वगैरह आपको बना के दिया था, जो क्वालिटी है और टाइमलाइन था, वो टाइमलाइन के हिसाब से पूरा काम हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है? या जिस तरह से हम लोग ने जब काम स्टार्ट किया था, तो जब ऐसा लगा था थोड़ा स्लो है, फिर जैसा धीरे धीरे काम होने लगा तो इट इज अ कंप्लीटेड फुल जॉब, एंड टाइम लाइन से मुझे जॉब मिला है, मतलब पूरा कंप्लीट टाइम लाइन से हुआ है। और जो भी कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में मुझे रेकमेंडेड किया, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। मिर्ज़ा भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया ये सब डेकोरेशन में, मतलब ये सॉरी नॉट डेकोरेशन, इट इज इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन के लिए मुझे मिर्ज़ा भाई ने बहुत हेल्प किया, और आइडियाज़ भी थोड़ा थोड़ा वो देते रहे कि ये ऐसा करेगा तो ऐसा अच्छा लगेगा। पर ओवरऑल बहुत मुझे पसंद आया जो भी इंटीरियर आपने किया, कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। एंड स्टोरेज प्लेस इज बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी हम लोग को स्टोरेज करना होगा तो, और ऐसा नहीं लगता कि घर एकदम भरा है, लाइक स्पेशियस लग रहा है। थैंक यू फॉर गिविंग सच अ गुड इंटीरियर का ये। थैंक यू। जैसे कि तपस रोही सर और रेणुका मैम, वो आज उन्होंने दोनों का हमने उनका ओपिनियन लिया, लेकिन उन्होंने दोनों जन काफ़ी सेटिस्फाइड है हमारे काम से। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।